वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी अपडेट मिल के सामने आई है। यहाँ देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर ऑफ डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ जो तारीख देख रहे हैं, डेट 20 अक्टूबर 2022 को ये एक लेटर दिया गया है सभी रीजनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल सारे एनएसटीआई को। फॉर सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एंगेजिंग फॉर गेस्ट फैकल्टी एट एनएसटीआई अंडर डीजीटी एमएसडीई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप सभी को मालूम है कि हमारे डीजीटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के कई सारे एनएसटीआई ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका टेक्निकल मैन पावर, स्किल मैन पावर की बहुत कमी है। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ वहाँ बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे साथ के साथ वीआईटीओ की भी मात्रा बहुत ही कम है। तो इसलिए उनको फिलफिल करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट निकल के सामने आ रही है। यानी इस लेटर में बताया जा रहा है कि डीजीटी ने सभी रीजनल डायरेक्टरेट और प्रिंसिपल को ये आदेश दिया गया है कि अपने अपने रिस्पेक्टिव आईटीआई एनएसटीआई में आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप ये एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करें। यहाँ पे पब्लिशन का क्राइटेरिया भी दिया गया है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी दिया गया है कि जो आपका डिग्री है विद CITS 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा विद CITS अलॉन्ग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI विद CITS सर्टिफिकेट विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो यानी इसमें ये दिखा है, इसमें साफ मेंशन है कि गेस्ट फैकल्टी के लिए भी आपको जो है CITS तौर पे फुल अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। यानी CITS यानी क्या है, आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें बताया गया है 3 मंथ के लिए वैकेंसी है, मगर ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे आपको मालूम है ये वैकेंसी बार बार एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ लिखा गया कि टिल दी ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग TOs एंड VI आर फिनिश बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। यानी कि इन 3 महीने के बीच में डीजीटी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। यानी ट्रेनिंग ऑफिसर और VI की जो है ये ट्रांसफ़र होने वाला है या पोस्टिंग होने वाली है। तो इन्हीं के बीच में जो है ये 3 महीने के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी तौर पे लिए निकाला गया। लेकिन ये क्या होता है, गेस्ट फैकल्टी एक बार ये ज्वाइन हो जाने के बाद ये इनका बार बार एक्सटेंशन होता रहता है। तो इसके लिए अलग अलग जो है यहाँ देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर ऑफ CFI सुनील कुमार गुप्ता जी हैं, जिन्होंने ये लेटर को ये डीजीटी के जितने भी RD है रीजनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल को ये भेजा गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको पता है कि हमारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में करीब 30+ NSTI है। तो हर NSTI में NSTI लेह लद्दाख से लेके चेन्नई तक सभी जगह जितने भी NSTI है सभी जगह जो है यहाँ पे जो है ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये जो है आपका ये निकाला गया है एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ नहीं एडवर्टाइजमेंट, ये हर NSTI अपनी अपनी जो है सेपरेट जो है ये जो है एडवर्टाइजमेंट निकालेगी। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ जेसी का भी जिक्र हुआ है कि यानी कि कई सारे अभी हाल ही में दिया गया था जेसी को भी इन्होंने ये हायर किया था 11 मंथ, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो इसी बीच ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। तो यहाँ देख रहे हैं NSTI कोलकाता हावड़ा। तो यहाँ पे CTS और CITS ट्रेड दोनों ट्रेड है। तो सारे ट्रेडों में यहाँ फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फाउंड्री, टर्नर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल RAC, ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसी तरह से सारी जगह यहाँ देख रहे हैं जितने भी NSTI हैं इसमें जो है आपका सीट की वैकेंसी दे रखा है, सीटिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड ड्यूरिंग 22-23, इस साल कितने एडमिशन हुए हैं, और यहाँ सेंक्शन स्ट्रेंथ फॉर GF फॉर NSTI इज स्टिल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया कि 3 मंथ के लिए ये पोस्टिंग दिया गया है, लेकिन ये 3 मंथ के बाद ये धीरे धीरे ये एक्सटेंड भी होता जाता है। तो इस तरह से हर NSTI में वैकेंसी निकाला है। सेकंड नंबर पे देख रहे हैं आपका वडोदरा में निकाला हुआ है वैकेंसी, विद्यानगर हैदराबाद, NSTI वुमेंस जयपुर, NSTI वुमेंस पटना, सेम इसी तरह से NSTI हैदराबाद देख रहे हैं, NSTI वुमेंस इंदौर, NSTI इलाहाबाद, NSTI जम्मू श्रीनगर ले, ये आपका एक्सटेंशन सेंटर है। ये NSTI शिमला, NSTI वुमेंस कोलकाता, NSTI कानपुर, इसी तरह से NSTI वुमेंस ये आपका नोएडा, NSTI वुमेन हैदराबाद, NSTI तुरा,
NSTI मोहाली, NSTI चेन्नई, NSTI बेंगलोर भुवनेश्वर, NSTI तिरुवनंतपुरम, NSTI हल्द्वानी, NSTI देहरादून, NSTI अगरतला, NSTI तिरुचि, NSTI मुंबई, NSTI वुमेंस मुंबई, NSTI लुधियाना, NSTI पानीपत। इसी तरह से आप देख रहे हैं करीब 30+ जो है आपका जो है ये जो है आपकी NSTI में वैकेंसी निकाला गया है। तो ओवरऑल हम बात करें वैकेंसी की तो अप्रोक्स 100+ ये वैकेंसी यहाँ आपको सामने मिली है। तो यहाँ ये भी जिक्र हुआ है कि इनको मंथली कैसे देना है पेमेंट। तो यहाँ आवरली बेसिस यहाँ लेटर में दिख रहा है 27 दिसंबर 2018। तो बहुत ही पुराना 4 साल पहले का ये इन्होंने लेटर डाला कि यानी रिम्यूनरेशन कितना इनको जो है ये आपको बता दें कि NSTI में गेस्ट फैकल्टी आवरली बेसिस जो है ये आपकी सैलरी देते हैं। तो यहाँ दिया गया फॉर CTS यानी जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी ITI कोर्स के लिए थ्योरी में अगर आप थ्योरी का आप लेक्चर ले रहे हैं तो 3 आवर्स का आपका लेक्चर होता है और प्रैक्टिकल में 4 आवर्स। तो मैक्सिमम आप 1 डे में आप जो है 7 आवर्स ही आप टीच कर सकते हैं। तो इसमें थ्योरी के लिए दे रखा है 200 रुपीज़ पर आवर्स और प्रैक्टिकल के लिए भी इसी तरह से दिया है 150 रुपीज़ पर आवर। और यहाँ बात करा जाए तो ओवरऑल ये रेट को रिवाइज करके ओवरऑल बोल दिया गया है 200 रुपीज़ पर आवर, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल सभी के लिए। इसी तरह से CITS के लिए भी दिया है 250 रुपीज़ पर आवर। तो यहाँ पे और साथ में AVTS कोर्स पहले चलता था NSTI में, अभी भी कुछ किसी NSTI बेंगलोर में चल रहा है। तो उस समय जो है AVTS यानी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, इसके तहत जो है वीक कोर्स होता था, 2 वीक 1 वीक कोर्स। तो वहाँ पे जो है उसके लिए भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे यहाँ लिखा गया है 500 रुपीज़ पर आवर ये रिम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ओवरऑल जो है हम बात करें तो 30,000 जो है ये आपको जो है मैक्सिमम आपको ये सैलरी प्रोवाइड करती है। तो ये बच्ची अच्छी ये जो है आपका अच्छा अमाउंट है। इस अमाउंट के आप NSTI में एक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इस NSTI का एक्सपीरियंस भी बहुत जगह आप काम आ सकता है। तो आपको और नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जब भी इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आपको रिलीज़ किया जाएगा रिस्पेक्टिव NSTI का तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।